बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4, हमारा जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज एंड वैल्यूएशन है उसकी प्रॉब्लम जो है आज हम करने जा रहे हैं। उसकी प्रॉब्लम नंबर 1 है। जैसा कि मैं स्टार्ट करने से पहले ज़रा प्रीवियसली जाऊंगा अपने उन फार्मूलाज के ऊपर जो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किए थे। स्टूडेंट, अगर आप बुक के पेज नंबर निकालें यहाँ पे 88, तो यहाँ पे आपको पहली सिक्योरिटी नज़र आएगी जिसका नाम है बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स की हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी। एक परपेचुअल होता है, एक फिनिट मैच्योरिटी होता है या नॉन परपेचुअल भी इसको कहते हैं, एक हमारा जीरो कूपन बॉन्ड होता है। परपेचुअल बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जी जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन नहीं होते, यानी उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो बताया गया नहीं होता कि कब वो मेच्योर होंगे। उसका फॉर्मूला ये है, V इज इक्वल टू 1/KD। फिनिट मेच्योरिटी या नॉन परपेचुअल बॉन्ड, ये वो वाले बॉन्ड्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन होते हैं कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो कब मेच्योर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द इसका फार्मूला ये आपके सामने, मैंने अलबत्ता आपको सजेस्ट किया था कि आप ये वाला फार्मूला जो है वो थोड़ा सा आप याद कर लें, इसको रिमाइंड कर लें, ताकि इसको जब हम आगे यूज़ करें अपने क्वेश्चंस में तो आपके लिए आसानी हो जाए। थर्ड कैटेगरी इसकी आती है जी जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसमें कूपन की वैल्यू जो स्मॉलर इंटरेस्ट होता है एंड इंटरेस्ट की जो अमाउंट होती है वो जीरो के इक्वल होती है। तो बेटे देखें, ये कैपिटल इंटरेस्ट अगर आपका जीरो हो जाएगा तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा फार्मूला जो है आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो पीछे रह जाएगा सिर्फ आपका यहाँ से ये वाला फार्मूला, एम वी इज इक्वल टू पी वी आई एफ के डी कॉमा एन ब्रैकेट ऑफ। तो ये फार्मूला जस्ट रह जाता है इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। ये पहली सिक्योरिटी है जी। मैं इसी से रिलेटेड आपको जो है प्रॉब्लम करवाऊंगा और फिर उस प्रॉब्लम को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये वैल्यूज या ये वाली जो टर्म्स हैं कहाँ पे यूज होती हैं। बेटे यहाँ पे मेरे सामने प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम पढ़ देता हूँ। वो कहता है Gonzalez Electric Company has outstanding a 10% bond issue with a face value of 1000 per bond and 3 years to maturity। कहते हैं जी गोंजल्स इलेक्ट्रिक कंपनी एक एक ऐसी बिजली बनाने वाली कंपनी है जो 10% के हिसाब से बॉन्ड्स इशू कर रही है या उसके बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग है अभी। ठीक है, और उनकी जो फेस वैल्यू है वो है 1000, यानी बॉन्ड्स के ऊपर जो फेस वैल्यू लिखी हुई है वो 1000 है। ठीक है जी, अगर ना भी बताया होता तो हमें पता था कि यूएस के अंदर जो बॉन्ड्स चल रहे होते हैं उनमें फेस वैल्यू उनकी 1000 होती है और मेच्योरिटी जो है वो 3 ईयर्स ने बता दी है। इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली, इंटरेस्ट जो है हम सालाना अदा कर रहे हैं। द बॉन्ड्स आर प्राइवेटली हेल्ड बाय शुड सेफ फायर इंश्योरेंस कंपनी। उस कंपनी को जो बॉन्ड्स हैं जी वो शुड सेफ एक फायर इंश्योरेंस कंपनी है जो उसने क्या कर ली है, बाय कर ली है। कहते हैं शुड सेफ विशेस टू सेल दिस बॉन्ड एंड इज नेगोशिएटिंग विद अनदर पार्टी। इट एस्टिमेट्स that is current market condition the bonds should provide a nominal annual return of 14%. What price bond should be surface is able to be realized on the sales। वो ये कहता है कि एक जो सरफेस कंपनी थी इंश्योरेंस वाली, उन्होंने ये बॉन्ड्स खरीद लिए हैं गॉन्जेल से और वो ये चाहते हैं कि हम इन बॉन्ड्स को आगे किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देते हैं। वो ये कहता है कि आप बताएं कि अगर बॉन्ड्स का जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो अगर 14% हो, नॉमिनल वो होता है जो बॉन्ड के फेस वैल्यू के साथ गिवन होता है। कहता है अगर वो 14% हो तो बताएं कि फिर बॉन्ड्स की जो प्राइस है वो कितनी होगी। अब हमने यहाँ पे बॉन्ड्स की प्राइस निकालनी है। प्राइस से मुराद ये कि हमने वी कैलकुलेट करना है, वी स्टैंड फॉर वैल्यूएशन। अब यहाँ पे बेटे क्वेश्चन करने से पहले हमने 2 से 3 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। पहली चीज़ ये कि पूरा डाटा हमने पढ़ा, हमने कैलकुलेट क्या करना है जी सर, हमने यहाँ पे बॉन्ड्स की वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी है। एक चीज़ कि सर ये बॉन्ड्स वाली कैटेगरी आ गई है या बॉन्ड्स वाली सिक्योरिटी है। दूसरी बात कि क्या ये परपेचुअल है या नॉन परपेचुअल है, मतलब डिफरेंट मेच्योरिटी वाला है। तो सर क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन है, 3 साल के लिए है, तो ये नॉन परपेचुअल मतलब फिनिट मेच्योरिटी वाला है। ठीक है, मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होते हैं या जो महदूद लेवल का होता है। तीसरे नंबर पे जो हमने चीज़ देखनी है वो ये कि क्या ये इंटरेस्ट एनुअली है या सेमी एनुअली है। तो बेटे यहाँ पे इंटरेस्ट एनुअली पे किया जा रहा है। जब सेमी एनुअल की कंडीशन आती है तो उसमें आपको पता है इंटरेस्ट 2 पे डिवाइड होता है और एन 2 से मल्टीप्लाई होता है। वो खैर प्रॉब्लम नंबर 2 में ये चीज़ आ रही है। हम अपना जो क्वेश्चन है बाकायदा तौर पे यहाँ पे करते हैं अपने वर्ड के ऊपर। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 थी। जीरो वन क्वेश्चन का डाटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो है कितनी, 1000। उसके बाद जो कूपन रेट है, जो स्मॉलर इंटरेस्ट है,
वो दिया हुआ है यहाँ पे 14%। के डी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये डेटा हमने लिख लिया, ये डेटा हमने लिख लिया सारा। और ये बॉन्ड्स की कैटेगरी कौन सी है बेटे, फिनिट मैच्योरिटी वाली। वैसे ये मेंशन नहीं करना जब आप सॉल्व करेंगे, मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि अभी क्योंकि स्टार्ट है चैप्टर का तो आपके लिए ये थोड़ा सा इजी हो जाए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं जी नीचे। आप ये देखें जी, फिनिट मैच्योरिटी के लिए जब हम बॉन्ड्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है जी ये वाला, कैपिटल आई इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवीटी के डी कॉमा एन प्लस मैच्योरिटी वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के डी कॉमा एन। इसको मैंने कंप्यूटेशनल फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है कंप्यूटेशनल फॉर्म में। तो कंप्यूटेशनल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप पीछे जाएं तो वहां पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवीटी का फॉर्मूला था ये वाला, 1 - 1 ओवर 1 - 1 प्लस आई उसकी पावर एन, फिर ओवर आई रखना है आपने, प्लस मेजोरिटी वैल्यू का फार्मूला क्या होता है 1 + 1 ओवर आई उसकी पावर एन। ठीक है, ये आपने कंप्यूटेशनल फॉर्म में फार्मूला ऐसे रख लेना है। अब आगे मजीद चलते हैं जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास सारी वैल्यूज मौजूद है। मेच्योरिटी वैल्यू आपकी बॉन्ड की 1000 है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने नहीं बताई हुई तो हम यही कंसिडर करेंगे कि बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वही आपकी मेच्योरिटी वैल्यू है। दूसरी कैपिटल आई आपने कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल आई आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर आई। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो फेस वैल्यू है बॉन्ड की 1000 के साथ, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं कूपन रेट के साथ जो कि 10% है, 10% को आप 0.10% लिखें तो ये आपके इक्वल बनता है 100। तो ये डॉलर कितने निकल आए, 100 निकल आए। अब 1 बाय 1 चीज़ें जो है आप पुट करें अपने क्वेश्चन के अंदर। बी इज इक्वल टू कैपिटल आई आपने 100 कैलकुलेट किया। अब फॉर्मूला अपना लगाएं 1 + 1 ओवर ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट अब रहे ब्रैकेट लिखते हैं 1 + I ब्रैकेट बंद, उसकी पावर आपने रखनी है यहाँ पे एन कितना था आपका 3 था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ओवर आई कितना जी क्वेश्चन के अंदर, आई से मुराद के डी कितना है, के डी जो है क्वेश्चन में 14% है तो 0.14% आप रखें इसमें, प्लस थोड़ा सा आगे चले, प्लस का साइन, मेच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में मैंने निकाल दी है जी, बताया है आपका 1000 ही है। अगर क्वेश्चन में ना बताई हो तो जो फेस वैल्यू होती है वही आपकी मेच्योरिटी वैल्यू होती है, ये आपकी 1000 है। अब उसके बाद वन सेकेंड ब्रैकेट बंद, 1 ओवर ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 1 आई कितना जी क्वेश्चन में, जो के डी है वो 14% है, ब्रैकेट बंद उसकी पावर आप रखें 3। यहाँ पर भी 14% में आई कर देता हूँ 0.14, उसकी पावर हमें रखी हुई है कि 3। नहीं जी बेटे, ये कुछ इस तरह से आपका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्पेस इसमें मजीद देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए। अब आप अपने अपने कैलकुलेटर निकालेंगे सब लोग ज़रा। आप सबसे पहले ये वाली जो वैल्यू है, मतलब कि आप 1/1 + 0.14 उसकी पावर आपने देनी है 3, ये सॉल्व करें ज़रा और मुझे बताएं इसका कितना आंसर आता है। कैलकुलेटर्स हैं ना सबके पास राइट नाउ? यस सर जी। जी बेटे कैलकुलेट करें ज़रा, इसको सॉल्व करें, इस एरिया को सबसे पहले सॉल्व करें आप। सब लोग करें ताकि हमें आंसर्स भी जो है वो क्लियर हो।
सर ये ब्रैकेट्स भी लगानी है 1 + 14 ये जो साथ है। देखें आप डायरेक्ट करें ना, आप पहले सबसे पहले करें 1 + 0.14, उसकी पावर लें 3, फिर जो आंसर आएगा, ओके सर। आपने करना है 1 / आंसर, फिर इक्वल का बटन दबाना, मुझे बताएं फिर कितना आता है। 0.67। जी बेटे इतनी देर। वही वैल्यू आ रही है 0.6749। अरे यही है 0.674। राइट, ये भी आपने सॉल्व किए तो आपने मुझे बताया कि सर इसका आंसर आता है राइट। और इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, कितना आता है आंसर आपका? इसकी वैल्यू आ रही है 0.3250। कंफर्म है ये बात? भाई 1 प्लस आ रही है ना ये वाला हाँ जो जी, ऊपर है, ये 1 है। 1+1/1+ आई है ना बेटे। यस सर जी, 1 + 1। जी। करें जरा, इसको कितना आता है? मेरा आंसर आ रहा है 11.96। ठीक है, आप एक दफ़ा कंफर्म 1 करें + अपने कैलकुलेटर से। 1 + 0 डिवाइडेड बाय 0.1। यस सर 11.96। राइट, 11.96। और ये जो आंसर था इसका, वो आपने मुझे बताया था कि सर 0.67 आ रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आप मल्टीप्लाई करें जी, 100 को मल्टीप्लाई करें 11.96 से, तो कितना आता है? 100 × 11.96 यानी 119.6 आ जाएगा। डबल वन 1196। डबल वन 1196। 11.96, उसके बाद प्लस का साइन डालेंगे 96। और 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.67 से, तो ये आ जाएगा 670। के बाद पॉइंट है, 9 के बाद पॉइंट नहीं है। 1196.50। 11 11.96। ठीक है, 11.96 लिखा हुआ है मैंने भी बेटे। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आता है 1100। पॉइंट नहीं आ रहा, 1196 है। ओके बेटे, ओके 1196 था ओके बेटे। पॉइंट नहीं आ रहा, सर, इसका 1196। आंसर है। यस सर यही है। राइट जी, अब इसके अंदर ये ऐड करें 670 को। 674। 674 प्लस नहीं, आप 1196 जमा 670 बता रहे हैं मुझे उसका आंसर। ऐड करने के बाद आंसर कितना आता है? 74 आ रहा था सर। उसका लिया ना 0.674 लिए, 3 डिजिट्स लिए हैं ना मैंने, जी ठीक तो है वो फिर आता है 674। जी, तो ये आ रहा है 18 1866। 666। 1866 आ रहा है 1866 आ रहा है। ज्यादा आ जाएगा अब। सर। 9 साढ़े 1 मिनट। 9 साढ़े सर 1 मिनट। 186 ही आ रहा है। यही 1870। 1870 आ रहा है जी। मैंने भी कर लिया यहाँ से अपने कैलकुलेटर से। 1870 लिए ले बेटे। ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 थी और ये उसका आंसर है।
तो बाकी जो है आप एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस के लिए अपने बुक्स पे ज़रूर करें, फार्मूला को याद करें। मैं कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो अपलोड भी कर देता हूँ अपने चैनल के ऊपर, ठीक है जी। यस सर। इसके साथ साइन कोई भी नहीं यूज करेंगे, डॉलर पे करेंगे बेटे इसके साथ डॉलर का साइन ही यूज है, ठीक है, वेरी गुड। आंसर के साथ। हाँ जी, आपने बता दिया, बट आप हर जगह पे डॉलर का साइन जो है वो ज़रूर यूज़ करें ताकि यस सर, वो हमारे, साइन। हाँ जी, आसानी हो जाएगी और उसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म एक हमारे सामने आने जाता है, ठीक है। नहीं, ये क्वेश्चन था जी हमारा। बेटे आज के क्वेश्चन की आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है? यस सर जी, समझ आ गई। गुड गुड। नहीं जी, अगला क्वेश्चन जो है हमारी इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगा।